नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे यह पूछा कि सर धारा 420 क्या होती है। आजकल लोग 420 को गाली के रूप में भी लेते हैं, बोलते हैं कि अरे वो देखो 420 जा रहा। लेकिन जनरली जो व्यक्ति धोखा देता है या फिर किसी के साथ चीटिंग करता है तो धारा 420 लगाई जा सकती है। जनरली फ्रॉड करने वाले को, चीटिंग करने वाले को 420 कहते हैं। तो सेक्शन 420 बहुत ही फेमस धारा है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। मतलब कि छल करना और छल करने के बाद किसी व्यक्ति को संपत्ति परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करना, इसमें सजा का भी प्रावधान दिया गया है। कानून की भाषा थोड़ी जटिल है, मैं इसको आपको सरल भाषा में बता देता हूँ। जैसे कि किसी व्यक्ति को धोखा देना। मान लीजिए कि ए ने बी को कांच के टुकड़े दिखाता है और ए बी से यह कहता है कि यह डायमंड है, यह हीरे है, आप इसे खरीद लीजिए। बी यह विश्वास में होते हुए कि यह डायमंड है, उन डायमंड की कीमत ए को दे देता है, तो ए ने बी के साथ धोखा किया है। जब बी को बाद में पता चलता है कि ये तो कांच के टुकड़े हैं और उनका कोई मोल ही नहीं है, तो ए ने बी के साथ छल किया है। पहले तो ए ने बी के साथ धोखा किया, फिर उसे कहता है कि जो इस हीरे की कीमत है वह मेरे को दे दो, तो उसे चीटिंग कहा जाएगा, क्योंकि ए ने हीरे के बदले कांच के टुकड़े बी को दिए थे और डायमंड की कीमत बी से ए ने ले ली, तो इसलिए उसने चीटिंग की है। इसके लिए कानून में इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर मतलब कि 7 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। आजकल आपने यह देखा होगा कि लोगों के पास फोन आते हैं और उसमें यह कहा जाता है कि सर आपका एटीएम कार्ड बंद हो गया है, कुछ डिटेल पूछने के बाद आपका एटीएम कार्ड चालू कर दिया जाएगा। और कई बार लोगों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि फोन पे सर आपने 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर जीत लिए हैं, आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें ईमेल कर दीजिए और आपके जो 5 लाख रुपए की जो रकम है आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। या फिर कोई व्यक्ति अगर आपको फोन करके यह कहता है कि सर आपका एटीएम है वह ब्लॉक हो गया है, तो आप उसे शांतिपूर्वक यह कह सकते हैं कि मैं बैंक में जाकर उसे चालू करवा लूंगा। आप मेरे को ये बात बताइए कि अगर किसी का कॉल आता है और उसी समय आपका एटीएम चालू नहीं होता है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वह आपकी डिटेल लेकर आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको यह भी कहा जाता है कि सर आपकी 5 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, तो आप कैसे उसे लेना चाहते हैं, तो आप उसे कह सकते हैं कि सर आप हमें अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं आप खुद चलकर लेने आऊंगा। अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं तो आपके साथ कोई भी छल नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कोई कर रहा है और बदले में आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स, संपत्ति या प्रॉपर्टी के कागज मांगता है और उसे बाद में उसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में कन्वर्ट कराता है, तो वह सेक्शन 420 का अपराध करता है, जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। इस वीडियो के अंत में आपको मैं यही कहूंगा कि अगर आपको एटीएम से संबंधित या फिर कोई लॉटरी से संबंधित कॉल आता है तो आप उसे साफ मना कर सकते हैं। आप अपने एटीएम और बैंक के कोई भी डिटेल न दें। बैंक भी यही कहता है कि सिक्योरिटी से संबंधित बैंक आपसे जानकारी नहीं मांगता है कॉल करके। कोई जरूरत हो तो आप बैंक में जाकर आप अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से फ्रॉड होने से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको मोबाइल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।